नमस्कार दोस्तों, पिछले 14 महीने से बरेली पुलिस जिस किलर को ढूंढ रही थी वो आखिरकार किलर पकड़ा गया। साइको किलर ये इतना खतरनाक किलर था कि इसकी वजह से आसपास के 70 से 80 गांव शाम के समय डर के मारे वहां की महिलाएं बाहर तक नहीं निकलती थी। ये हमेशा 40 से 45 साल से 50 साल की उम्र की महिलाओं को टारगेट करता था। जो महिलाएं अकेले खेतों में काम कर रही हैं या फिर कहीं अकेले किसी काम से जा रही हैं, उनको ये टारगेट करता था और टारगेट करने के बाद उन्हें कई दिन फॉलो करता था। फॉलो करके जब इसे क्लियर हो जाता था कि यही टाइम है और ये लोग ऐसे, ये महिला ऐसे ही डेली जाती है आती है या फिर ये काम करती है, तो उसे पकड़ता था और उसे प्रपोज करता था। अगर महिला मना कर देती थी तो उसे उसके ही साड़ी या फिर दुपट्टे से गला घोट कर मार। सभी अवगत है कि वर्ष 2023 और इस वर्ष जुलाई 2024 में थाना शीशगढ़ और थाना शाही अंतर्गत कुल 6 महिलाओं की हत्याओं के केसेस दर्ज थे 302 आईपीसी के अंतर्गत, जिनका अनावरण नहीं हुआ था। हम लोगों ने इसके लिए, इनके अनावरण के लिए एक टीम गठित की थी और उस टीम को एक ऑपरेशन तलाश का टारगेट दिया गया था, जिसमें हम लोगों को पकड़ना था उस व्यक्ति को या उन व्यक्तियों को जिनके द्वारा ये घटनाएं कारित की गई हैं। हम लोगों ने आज इन घटनाओं का अनावरण करते हुए अभियुक्त को गिरफ्तार किया है। इन सभी घटनाओं में एक ही अभियुक्त शामिल था, जिसका नाम है कुलदीप पुत्र बाबूराम। कुलदीप पुत्र बाबूराम गांव बाकरगंज, थाना नवाबगंज, जनपद बरेली का ये रहने वाला है। इसकी उम्र लगभग 35 वर्ष है। इससे कल शाम को 6 बजे इसको गिरफ्तार किया गया है पुलिस के द्वारा। तब से लेकर अब तक इससे पूछताछ की गई है। पूछताछ में तथ्य प्रकाश में आए हैं कि इसके द्वारा ये 6 की 6 घटनाएं कारित की गई। इन 6 घटनास्थलों पे ये पुलिस को लेके गया है। इसके द्वारा एग्जैक्ट घटनास्थल दिखाया गया है कि किस जगह पे इसने घटना कारित की। घटना कारित करने का तरीका भी इसके द्वारा बताया गया है। उन सब की हम लोगों ने वीडियोग्राफी की है, जो कि एविडेंस के रूप में विवेचना के दौरान इस्तेमाल किया जाएगा। इसका जो पारिवारिक बैकग्राउंड है वो ये पता चला है कि इसके पिताजी की 2 शादियाँ हुई थी और जो इसकी सगी माँ थी उनके साथ इसके पिताजी के द्वारा मारपीट की जाती थी। कुछ समय ऐसा था जब इसकी सगी माँ और सौतेली माँ दोनों उसी घर में रहती थी। उस दौरान इसके पिताजी के द्वारा इसकी माँ के साथ मारपीट की गई, कई बार मारपीट की गई, जिसके लिए अपनी सौतेली माँ को दोषी मानता था। उसके बाद वर्ष 2014 में इसकी शादी हुई। इसका जो हिंसक नेचर था वो अपनी पत्नी के साथ भी जारी रहा और कई बार ऐसा हुआ कि ये हिंसक हुआ और इसने अपनी पत्नी के गले को भी दबाने का प्रयास किया। ये उनसे बातचीत में ये बात तस्दीक हुई है, जिसके फलस्वरूप इसकी पत्नी इसको कुछ साल बाद छोड़ के चली गई और उसके बाद महिलाओं के प्रति इसके दिमाग में द्वेष और कुंठा और अधिक बढ़ गई। जो पिछले 1-1.25 साल में इसके द्वारा घटनाएं की गई हैं, उसके बारे में इसके ये लगभग एक ही एरिया है जिसमें घटनाएं कारित हुई, 6 की 6 घटनाएं। वहीं पे 3 गांव हैं। उन 3 गांव में इसकी 2 गांव में इसकी बहनें हैं और एक गांव में इसके एक रिश्तेदार हैं। ये उन 3 में से किसी एक गांव में अपना ठिकाना ढूंढता था और उसके बाद क्योंकि वहाँ लोकल रहने वाला है, वहाँ का एरिया बहुत अच्छे से जानता है, तो दिन में ये पगडंडियों के रास्ते, चक्रोड़ के रास्ते खेत घूमता था और ऐसा स्थान चिन्हित करके ये देखता बेसिकली ये था कि किस खेत में अकेली महिला है जो काम कर रही है, क्योंकि दिन में महिलाएं अक्सर जाती हैं चारा काटने के लिए या खेत में काम करने के लिए, और ऐसी महिलाओं को टारगेट करके ये उनके पास पहुंचता था। या अगर इसको कहीं पगडंडी पे रास्ते पे महिला मिली तो ये महिलाओं से बातचीत करने में बहुत सहज तरीके से बातचीत करता है। इसकी कुछ वीडियोज़ भी हमारे पास हैं जिसमें अनजान महिलाओं से पुलिया पे बैठ के बातचीत कर रहा है, तो ये बहुत सहज तरीके से बातचीत करता था और उनको सुनसान जगह पे ले जाके, जो थोड़ा 10-20 मीटर दूर खेत में ले जाके उनसे सेक्सुअल फेवर्स के लिए अप्रोच करता था। जैसे ही महिला ने विरोध किया या महिला ने मना किया तो ये तत्काल बहुत एग्रेसिव हो जाता है, हाइपर एग्रेसिव हो जाता है और इसके द्वारा उनका गला दबाते हुए और उनकी साड़ी के पल्लू से, और एक केस में जिसमें महिला ने सूट सलवार पहन रखा था, उसमें उनकी चुनरी को इस्तेमाल करते हुए उनका गला दबाते हुए बाईं तरफ गांठ इसके द्वारा मारी गई। इस तरीके से इसके द्वारा ये घटनाएं कारित की। 6 घटनाएं अभी हैं जिन घटनास्थलों पे, क्योंकि हमारे पास हमें इसको मजिस्ट्रेट के सामने भी पेश करना था। कुल 6 घटनाएं हैं जिसके बारे में हम इसको घटनास्थल पे ले जाके हमने तस्दीक कर लिया है कि ये घटना इसने कहाँ पे की, किस तरीके से की, कब की। एक और चीज़ सामने आई है कि ये हर घटनास्थल से एक ट्रॉफी के रूप में, जो कि इस तरह के अपराधियों का एक की फीचर देखा गया है, कुछ ना कुछ लेके जाता था। और उसमें 2 केसेस में जो हसिया महिला के पास थी, महिला ने जब विरोध किया तो उसी हसिया को ये लेके गया, वो दोनों बरामद कर ली गई हैं। एक केस में ये एक ब्लाउज का टुकड़ा और लिपस्टिक और बिंदी ये लेके गया, वो भी इसने जहाँ पे उसको ये रखता था वो बरामद कर लिया गया है। एक आधार कार्ड भी बरामद किया गया है। अभी हम लोग इससे और विस्तृत पूछताछ करेंगे। शुरुआत के दिनों में पुलिस को तो समझ में नहीं आया। पुलिस ये सोच रहे थे कि ये एक इकलौता हत्या है, कोई दुश्मनी से किया होगा, क्योंकि जो हत्या किया जा रहा था इसमें ना कोई औरत से रेप
का मामला सामने आता था और ना ही कोई चोरी का मामला। उनके पास जो भी सामान रहता था उनके पास ही रहता था, उसमें से कुछ चुराया नहीं जाता था। इसकी वजह से पुलिस को ये लगता था कि ये दुश्मनी की वजह से किया गया हत्या है। लेकिन जब पुलिस वाले उनके घर वालों से पूछते थे जिनके घर में हत्या हुई है कि क्या उनकी दुश्मनी किसी से है, तो पुलिस वालों को सीधा सीधा ये जवाब मिलता था कि उनकी दुश्मनी किसी से नहीं है। जैसे जैसे दिन बीतता गया, ये पैटर्न जो गला घोट कर मारने वाला है, ये देखकर जब 4 से 5 महिलाओं का मर्डर हो गया, तब ये सीरियल किलर के नाम से जाने लगा। और जो महिलाएं थी वो रात के समय निकलना बंद कर दी। अगर जाना होता था तो झुंड में जाती थी, अकेली कोई भी महिला नहीं जाती थी या फिर किसी जेंट्स के साथ जाती थी। कहीं ना कहीं अब पुलिस को भी लगने लगा था कि ये जो मर्डर हो रहे हैं ये कोई बड़ा मर्डर है, कोई सीरियल किलर ही ऐसा कर सकता है। जब बरेली पुलिस ने इसकी छानबीन की तो उसको और भी इसके खिलाफ साइको होने का सबूत मिल रहा था, जिससे पुलिस वाले बहुत ही अचंभित थे। उन्होंने एक ट्रेनिंग ली जो कि महाराष्ट्र पुलिस के द्वारा दिया गया, क्योंकि महाराष्ट्र पुलिस भी ऐसी ही एक केस को सॉल्व किया था। तो इसके लिए बरेली पुलिस ने महाराष्ट्र पुलिस से हेल्प लिया। 22 टीमें तलाश के नाम से बनाई गई और खोजबीन चालू हो गई। 800 से ज़्यादा कैमरे को चेक किया गया ताकि सीरियल किलर का कुछ क्लू पकड़ा जाए, लेकिन कुछ नहीं पकड़ा जा सका। कुछ महिला पुलिस को लेबर बनाकर खेतों में भी काम कराया गया ताकि जो किलर है उनको टारगेट करे, लेकिन किलर ऐसा नहीं किया। वो किसी भी पुलिस को टारगेट नहीं किया, जिसकी वजह से उसे पकड़ना मुश्किल हो गया था। और इसके ना पकड़े जाने का एक सबसे बड़ा कारण ये भी था कि ये जो किलर है ना तो सेल फोन यूज करता है और ना ही कोई गाड़ी यूज करता था इसके लिए। तो इसलिए पुलिस वालों को पकड़ना लगभग मुश्किल था। लेकिन कानून के हाथ लंबे होते हैं और इससे बचना नामुमकिन है। किलर का भी दिन नज़दीक था और किलर जिस तरीके से घटना कर रहा था वो बहुत ही निंदनीय था और उसको पकड़ा जाना बहुत ही ज़रूरी था, क्योंकि अगल बगल के 80 गाँवों में दहशत का माहौल था। जो औरतें हैं वो घर से अकेले बाहर निकलना अवॉइड ही करती थीं, दिन में भी अवॉइड करती थी और रात के समय तो निकलना मुश्किल ही था। इसलिए इसका पकड़ा जाना बहुत ज़रूरी था। पुलिस ने बृहस्पतिवार को 3 स्केच जारी किया, जिसमें से एक स्केच इससे हूबहू मिलता है और अगले ही दिन ये पकड़ा गया। पुलिस ने इसे जहां क्राइम ये करता था वहां ले जाकर इससे क्राइम सीन जनरेट किया ताकि इसे सबूत के तौर पर पेश किया जा सके। अब ये किलर पकड़ा गया है। अब आशा है कि ऐसी कोई घटना दोबारा नहीं होगी, क्योंकि ये जो किलर है ये बहुत खतरनाक है और हमारे समाज में ऐसे किलरों की उपस्थिति महिलाओं के लिए कहीं भी सेफ और सुरक्षित नहीं है। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।